हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल मिशन जॉइनिंग लेटर चैनल पर। और हमारा मिशन है सपनों से सिलेक्शन तक। तो आज हम करने वाले हैं जून मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स। जो इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो जून मंथ के वो हम कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसका आप नोट्स बना सकते हैं। आप वीडियो को 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे, 2-4 बार देख लेंगे तो भी फैक्ट्स कुछ याद हो जाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, इसका जो है वो उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट है, 1 जून 2026 को प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन शांग्री-ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया? सांगरी जो है वो सिंगापुर जैसा लग रहा है कुछ, तो सांग्री-ला डायलॉग जो है वो सिंगापुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, 1 जून 2026 को किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया ने। नेक्स्ट है, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जो है वो दूसरा स्थान हासिल किया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट, और काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि आगे आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछा जाएगा, श्योर है। तो डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 2 जून 2026 को राजीव कृष्ण को किस राज्य का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 2 जून 2026 को किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीज से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा अव्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छावछरिया। नेक्स्ट है, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब ने। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहला स्थान पंजाब को मिला है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, 2 जून 2026 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा मीशो ने साझेदारी किया है। नेक्स्ट है, 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा इटली का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 2 जून को। 2 जून 2026 को हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। रुद्रम 2 जो है वो ये भी पूछ लेता है कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड में कि इसकी जो मारक क्षमता कैसी है और ये कैसे वार करती है, तो हवा से सतह पर मार करने वाली है ये। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, मतलब जो शुरू किया गया इसमें, तो गुजरात में जो है वो ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। तो ऑपरेशन डेल्टा हंट के बारे में भी पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष जो है वो खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट है, भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन एसीजे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ शुरू किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहला शहरी स्थानीय निकाय जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ शुरू किया जाएगा? पुदुचेरी। नेक्स्ट है, 3
जून 2026 को किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा AUKUS। मतलब इसमें अमेरिका है, यूके है और ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है इन्होंने। नेक्स्ट है सीबीएसई के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा लोखंडे प्रशांत सीताराम। इंपॉर्टेंट है, नई नियुक्ति में आ जाएगा ये सब। सीबीएसई के अध्यक्ष जो है वो लोखंडे प्रशांत सीताराम नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है 4 जून 2026 को इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है 4 जून 2026 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए MAVAN मिशन को समाप्त कर दिया? राइट आंसर हो जाएगा नासा ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है 4 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा ने रद्द कर दिया है। कनाडा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड में पहला न्यूक्लियर डस्टबिन जो कि ऑन्कोलॉजी नाम है उसका। नेक्स्ट है 4 जून को किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार भारत बन गया है। नेक्स्ट है सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर वरुण भारद्वाज को सीबीएसई का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है ये। तो लद्दाख के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का, कि सुरहाताल जो कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य उसका नाम है, उसको भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है 5 जून 2026 को उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन को प्रभावित किया है? राइट आंसर हो जाएगा जापान में तूफान आया था जांगमी। नेक्स्ट है 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को मिला है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। नेक्स्ट है 6 जून 2026 को नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे चेस 2026 जो है वो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। नेक्स्ट है 6 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? राइट आंसर हो जाएगा शिलोंग में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। अगला है वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले भारत की दूसरी महिला कौन बन गई हैं? जो कि वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वेंकट सुब्रमणी मोहना, वेंकट सुब्रमणी मोहना। नेक्स्ट है 6 जून 2026 को किसने एआई डिजाइन वाली मजूराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट है किसने पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। नेक्स्ट है कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक जो है वो कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा एंड्रीवा ने। मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन जीता है 2026 का महिला सिंगल्स का। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? राइट आंसर हो जाएगा लिवरपूल विश्वविद्यालय को।
नेक्स्ट है 7 जून 2026 को वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा केरल में। 7 जून को वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 7 जून को भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू में। नेक्स्ट है 7 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान युगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है? युगांध्र जो है वो आंध्र प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट है 7 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरी संभवन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है 8 जून 2026 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य जो बन गया है वो है पश्चिम बंगाल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36 नंबर का राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल बन गया है। नेक्स्ट है सैफ महिला SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट जब तक ये टूर्नामेंट हो नहीं जाता है तब तक ये जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट है 8 जून 2026 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अभिलाषा बराक को। नेक्स्ट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किमी एंटोनेली ने जीता है। नेक्स्ट है 8 जून 2026 को द्विवार्षिक अभ्यास SAREX का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? तो SAREX का आयोजन जापान और दक्षिण कोरिया के बीच किया गया है। नेक्स्ट है 9 जून को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 9 जून 2026 को अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। कहाँ हुआ इसका आयोजन? अहमदाबाद में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप। नेक्स्ट है एफी बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा के सत्यनारायण राजू को। अगला है 9 जून 2026 को किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर को निर्यात की गई है? राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला है जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा रुमेश पथिरागे। अगला है 9 जून को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 9 से 13 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स जो कृषि सम्मेलन है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स से रिलेटेड है। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट है 9 जून 2026 को भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सूरज पराशर को। अगला है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर 190, इंपॉर्टेंट है 190। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। अगला है किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि किरण ने। अगला है 10 जून 2026 को सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने।
अगला है 10 जून 2026 को महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तेलंगाना द्वारा। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब ऐसी कुछ पहल शुरू की जाती है, जैसे स्त्री राइड महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना में शुरू की गई है। अगला है मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ है? मंगोलिया में। इसका खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा सविता श्री भास्कर ने जीता है। अगला है 10 जून 2026 को तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष तमीम इकबाल को चुना गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर। एआई रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला है ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के साथ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान वगैरह का मुद्दा भी हाईलाइटेड है। तो ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? राइट आंसर इजराइल के खिलाफ। अगला है 11 जून को किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? राइट आंसर चीन ने। नियो नामक चिप है, व्यावसायिक चिप है। अगला है 11 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा रैपिडो के साथ साझेदारी की है। अगला है 11 जून 2026 को 23वां फीफा विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। और ये कौन से नंबर का फीफा विश्व कप है? 23वें नंबर का। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया है? इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर जो है वो वाराणसी बन गया है। नेक्स्ट है 10वीं आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर वेल्स और इंग्लैंड करेगा। अगला है 12 जून 2026 को 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में 114 नंबर के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जो वो जिनेवा में हुआ है। अगला है सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है 12 जून को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 12 जून 2026 को किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो केन विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जो है वो आईआईटी मद्रास ने जारी किया है। अगला है 11-12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 13 जून 2026 को किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह SolarOne को सक्रिय किया है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। अगला है 13 जून को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट अभी 13 जून को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट भारत बन गया है। अगला है 13 जून को NEVA नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल बन गया है। अगला है भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धीरज सेठ को भारत का थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा
सुदर्शन पटनायक। अगला है कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला है 14 जून को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर नई दिल्ली में। अगला है किस आईआईटी ने आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? राइट आंसर आईआईटी भुवनेश्वर ने। अगला है 14 से 16 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगला है 14 जून को किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर उड़ीसा। अगला है 14 जून को किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। अगला है वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर 6.6%। अगला 15 जून 2026 को G7 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 15 जून को G7 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है 2026 वाला? राइट आंसर हो जाएगा एवियन लेस बैंस जो कि फ्रांस में है। अगला है 15 जून 2026 को किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में। अगला है जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर गौतम डे को। अगला है किस राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, जादू पटिया पेंटिंग जो है वो झारखंड की है। अगला है 15 जून 2026 को एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिंगेट थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? राइट आंसर भारत में। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि किसने अपनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ILO ने। अगला है 15 जून 2026 को महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुक्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा केरल में, प्रियदर्शिनी मुक्त बस सेवा केरल में। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर स्लोवाकिया। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। और आप बताएंगे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा। अगला है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला है टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। अगला है किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग मिला है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। फिर अगला है फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर मुंबई में। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर। अगला है भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा 2035 तक। अगला है 16 जून 2026 को किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ओम बिरला ने। नेक्स्ट है ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? राइट आंसर ATL समझौता है, ATL ब्रिज समझौता भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हमारे PM कहीं विजिट करते हैं, कहीं का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस
से सम्मानित किया गया। तो ये कहाँ का है? सर्वोच्च सम्मान स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है 17 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिए? राइट आंसर तमिलनाडु। अगला है 17 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन और यूरोप ने मिलकर परमाणु घड़ियां बनाई हैं, कार्यशील हैं जो। नेक्स्ट है 17 जून को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सुंदर राज पी को। अगला है किस एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में किसे पहला स्थान मिला है? एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान जो वो बीजिंग को मिला है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन जो है वो स्थापित किया गया है। अगला है बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला है 18 जून को किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 18 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? राइट आंसर यूएई ने। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया है? राइट आंसर आईआईटी दिल्ली को। अगला है 18 जून को संपन्न 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? राइट आंसर हो जाएगा 15 देशों ने अपनाया है। अगला है किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात का है। जसदान पटारी संदूक गुजरात का है। अगला है शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ मतलब 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म विप्से की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला है 19 जून को भारत की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 19 जून को बेंगलुरु स्थित सरकारी या स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया? तो सर्वम एआई जो है वो 130वां यूनिकॉर्न बन गया है भारत का। नेक्स्ट है 19 जून को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अगला है भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर आईआईटी हैदराबाद में भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा H-61। नेक्स्ट है 20 जून 2026 को खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैन्य अभ्यास है, तो खान क्वेस्ट जो है वो मंगोलिया में आयोजित किया गया है। अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? राइट आंसर जयपुर को। अगला है पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर फ्रांस में। नेक्स्ट है 20 जून को पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट है ये पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में। अगला है WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी जो है वो जियो बन गया है। नेक्स्ट है IMA ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? राइट आंसर 21 जून को विटामिन डी दिवस घोषित किया है IMA ने।
नेक्स्ट है 21 जून 2026 को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर विमल एन पटेल। अगला है 21 जून को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 70वां। इंडेक्स जो सूचकांक जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। नोट्स बना रहे हैं तो स्टार मार्क करके उसको लिख लेंगे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत जो है वो 70वें स्थान पर रहा है। अगला है 21 जून 2026 को कहां पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर दिल्ली में। नेक्स्ट है महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? राइट आंसर दीप्ति शर्मा। अगला है रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसका आयोजन कहाँ हुआ? रांची में, तो भारत ने जीता है। अगला है बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स, इंपॉर्टेंट है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने। अगला है 21 जून 2026 को किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ज्ञानेंद्र जैन को किया गया है भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित। अगला है 22-23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर तुषार मेहता को। अगला है चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना जो है वो पंजाब से संबंधित है। अगला है 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर जो है वो 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। अगला है फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। अगला है किस राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा MP मध्य प्रदेश के खुरासानी इमली को GI टैग दिया गया है। अगला है 22 जून 2026 को किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा पूंछ। अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख ने प्रतिबंध लगाया है एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर। अगला है किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है 23 जून को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई? तो CPCL जो है भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। अगला है उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड जो है वो उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत जो है वो सबसे बड़ा दुनिया का जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश बन गया है। अगला है भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? राइट आंसर तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 24 जून को कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया? राइट आंसर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। अगला है 25 जून को किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया? राइट आंसर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 25 जून को किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया? राइट आंसर वेनेजुएला में। अगला है खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है, खीर भवानी मेले का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला है 26 जून को QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? राइट आंसर 13वां। अगला है
26 जून 2026 को यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला है 27 जून को श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना जो है महाराष्ट्र में शुरू की गई है। नेक्स्ट है 27 जून को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो राइट आंसर बांग्लादेश जो है वो IBC का 27वां सदस्य देश बन गया है। अगला है 27 जून 2026 को भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? राइट आंसर CBI ने। अगला है बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा अशोक डिंडा को। अगला है हेमिस फेस्टिवल, ये तो पता होगा आप सभी को, हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। अगला है 28 जून 2026 को एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? राइट आंसर VO चिंदबरनार पोर्ट। नेक्स्ट है फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? राइट आंसर नेपाल के फुटबॉल संघ को फीफा ने निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया? राइट आंसर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला है बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला है 29 जून 2026 को 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सीखना ज्वालाऊ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, सीखना ज्वालाऊ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा है ये। अगला 29 जून को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा IB का नया निदेशक जो है वो महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। अगला है 29 जून को किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट और आज का लास्ट है 29 जून को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। थीम पूछा जाता है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 29 जून को। और इस बार 2026 का थीम रहा है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। तो कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ आपको सजेस्ट करना हो इम्प्रूव करने के लिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। तो चलिए इसको वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, इम्पोर्टेंट जो है इसमें क्वेश्चन उसको रिवाइज कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।